दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। बीते कुछ दिन के अंदर गोरखपुर शहर इसीलिए सुर्खियों में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर दो दो मासूम बच्चे का कत्ल हो चुका है। पहला जो केस था, एक छोटी सी बच्ची जिसका उम्र लगभग 10 साल थी और ये बच्ची अपने बड़ी बहन के लिए खाना लेके आई थी और वापस कभी नहीं जा पाई अपने घर। इसको अगवा करने वाला, इसको किडनैप करने वाला एक पुलिस कर्मचारी था और इसी पुलिस कर्मचारी ने इस बच्चे के साथ रेप किया, फिर उसके बाद उसका मर्डर किया। मर्डर करने के बाद एक बहुत बड़ा जो जलाशय वहां पर फेंका था। बाद में सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद गोरखपुर पुलिस ने इस केस की भंडाफोड़ किया और फिलहाल अभी उस आरोपी कांस्टेबल जो जादव जी है उसको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुका है गोरखपुर की पुलिस और अभी इसको विचार विभाग की हाजत में है। पता नहीं आगे आगे इस केस में क्या होगा, अगर कुछ अपडेट आएगा तो हम बताएंगे। फिलहाल अभी और एक केस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, इसी गोरखपुर का है। गोरखपुर में वैभव करके एक 10 साल का मासूम सा बच्चा रहता था अपने नाना नानी के पास और इसका पिताजी और माताजी शायद किसी और जगह रहते थे। इसी छोटे से बच्चे का डेड बॉडी मिला है, वो भी एक घर के पीछे जो क्या बोलते हैं उसे, बेसिन, घर का पिछवाड़े जो बेसिन में से मिला है। ये एक बहुत दर्दनाक और दुखद दुर्घटना कह सकते हैं आप। गुरु यानी टीचर को हम हमेशा पूजा करते हैं। लगभग समाज में अभी, सोसाइटी में अभी टीचर प्रोफेशन को छोड़ के किसी प्रोफेशन को इतना ज्यादा सम्मान कभी नहीं मिलता है। चाहे आप पुलिस में हो तो बहुत सारे लोग आपको गंदी गंदी गाली करेंगे, चाहे आप मेडिकल फील्ड में हो बहुत सारे लोग आपके साथ शायद गलत व्यवहार करेंगे, वह गलत इशारा करेंगे या तो गलत इंगित करेंगे। लेकिन टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जिस टीचर प्रोफेशन को हर जगह लगभग सम्मान रेस्पेक्ट मिलता है और इसी टीचर प्रोफेशन वाला एक बंदा क्रिमिनल हो जाए तो फिर समाज के ऊपर क्या असर होगा। जी हाँ, मैं जिस टीचर की बात कर रहा हूं इसका नाम है सर्वेश। ये एक कंप्यूटर टीचर है गोरखपुर में और इस टीचर का जो करामती आप सुनोगे, इसका जो एक्टिविटी के बारे में आप सुनोगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये एआई की मदद से क्राइम सीख रहा था। जी हाँ, ये एआई की मदद से क्राइम सीख रहा था धीरे धीरे। एआई को कमांड और सर्च करने के लिए बोल रहा था किडनैपिंग कैसे किया जा सकता है। जब उसका आंसर मिल जाता था इसको एआई से, तब उसके बाद सर्च कर रहा था लॉरेंस बिश्नोई ज्ञान कैसे काम करता है और मैं कितना जल्दी हो सके तो 1 करोड़ कैसे कमा सकता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह, जैसे बहुत सारे ये सर्च कर रहा था अपना कंप्यूटर के अंदर, जिसको पुलिस जब इसका सर्च हिस्ट्री देखा एआई के तब उसको इसके बारे में पता चला। छोड़ो, इसके बाद आगे चलते, इसी घटना में आगे चलते। ये जो आरोपी टीचर सर्वेश है, इसका सीसीटीवी फुटेज दिखा गया जहां पर उस बच्चा का डेड बॉडी मिला था उसी के आसपास। जी हाँ, इस बच्चा को लास्ट मिनट में देखा गया था इसी टीचर के साथ एक सीसीटीवी फुटेज से। लगभग सीसीटीवी का फुटेज 500 मीटर दूर इस एरिया से था, फिर भी सीसीटीवी से क्लियर कट पता चल जाता था। पहले सर्वेश चल रहा था, उसके पीछे पीछे वैभव चल रहा था। बाद में जब पुलिस ने इसके साथ थोड़ा सख्ती से पेश आया तब उसने बोला कि मैं वैभव को गिफ्ट देने के बहाने बुला के लेके गया और धीरे धीरे लेके इसको एक सुनसान जगह के अंदर लेके मेरे घर के पास तक लेके गया। जैसे ही मैं घर के अंदर लेके गया तब उसको बोला मैंने कोई गिफ्ट नहीं लाया है तुम्हारे लिए। तब वैभव ने मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ गया और चिढ़ने लगा और चिल्लाने लगा। तब मेरे अंदर इतना गुस्सा आया गया, मैं उसको दीवार के ऊपर फेंक दिया। दीवार के ऊपर जैसे ही मैंने वैभव को फेंका, वैभव के मतलब छोटा सा बच्चा है ना, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा सा चोट लगे और नीचे गिर के रोने लगा और बहुत जोर से चिल्लाने लगा। तुरंत में टाइम न देरी करते हुए उसके ऊपर जाके उसके गले के ऊपर अपना जो नी का पोजीशन दबा दिया। जैसे मैंने दबा दिया लगभग 10 सेकंड के अंदर वैभव का आखिरी सांस चला गया। इतना घिनौना हरकत कोई अगर कर सकता है तो वो कभी टीचर प्रोफेशन के नहीं हो सकता है। टीचर प्रोफेशन
के लिए एक कलंक है जिसका नाम है सर्वेश। सर्वेश एक कलंक है टीचर प्रोफेशन के लिए फिलहाल। चलो आगे। उस दिन था 27 जुलाई 2026। 10 साल की वैभव स्कूल से लगभग 1 बजकर 30 मिनट को आया। आने के बाद घर से थोड़ा मोड़ा खाने के बाद अपने नानी को बोला कि मैं जाता हूं खेलने के लिए, और साइकिल लेके चला गया अपने दोस्तों के घर की तरफ खेलने के लिए। लेकिन कुछ देर बाद इसी वैभव का और एक दोस्त इनके ही घर में आया। बोला वैभव कहाँ है? तो उसका नानी बोला वैभव तो खेलने गया है साइकिल लेके। लेकिन उसने बोला वैभव का तो साइकिल यहाँ गली के सामने पड़ा है, वैभव कहाँ गया? तो फिर नानी ने धीरे धीरे उस साइकिल के पास गया और फिर आसपास जितने दोस्त थे वैभव के उनको पूछा गया कि वैभव कहाँ है? तो सब बोले हमारे पास वैभव नहीं। फिर नानी और बाकी परिवार के जो फैमिली मेंबर थे तुरंत जाके पासवर्ती पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किए कि हमारा पोता 10 साल का वैभव अभी गायब है, नहीं मिल रहा है, उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा है। पुलिस ने तुरंत आया और आसपास में जितने सारे दोस्तों के साथ जितने सारे लोग वैभव को जानते थे सबको पूछा कि वैभव को देखे हो क्या, देखे हो क्या। कोई भी वैभव के बारे में बोल नहीं पाया। कोई भी उस दिन उस वक्त वैभव को नहीं देखा था। सिर्फ वैभव का साइकिल रास्ते के मोड़ पर पड़ा था। तब पुलिस को शायद शंका हुआ। पुलिस आसपास इलाके में थोड़ा झांकने की कोशिश किया। ऐसे ही आसपास इलाके में झांकते झांकते पुलिस को दिखाई दिया एक सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी एक जगह में है। उस सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के लिए पुलिस मन बनाई और जांच करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इसी बीच जिस अपराधी टीचर ने इस छोटा सा मासूम बच्चा वैभव को लेके किडनैप करके मार दिया था, उसने पुलिस के पास आके पुलिस को गाइड कर रहा था कैसे सर्च करना चाहिए बच्चे को, बच्चे कहाँ पर मिल सकते हैं और वगैरह वगैरह वगैरह। पुलिस को गाइड कर रहा था। पुलिस जो क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ाई करने के बाद जॉब में ज्वाइन किए उनको एक कंप्यूटर टीचर पढ़ा रहा था पाठ, वो भी क्रिमिनल को कैसा ढूंढा जाए। लेकिन सच हमेशा सामने आ जाते। चाहे आप जितना भी उसको छुपाओगे, जितना उसको ढकने की कोशिश करोगे, एक ना एक दिन सच सामने आ जाता है। यही हुआ इस जो अपराधी टीचर सर्वेश के साथ। चलो आगे। ये सर्वेश ने पुलिस को गाइड कर रहा था, लेकिन पुलिस इस कहानी से, इस जो केस से कुछ भी क्लू नहीं पा रहा था। पुलिस लगभग इस केस में हार चुकी थी। फिर पुलिस के दिमाग जागा। उसने फॉरेंसिक टीम से एक डॉग को बुलाया। डॉग को बुलाने के बाद वैभव का जो स्वेट यानी झाल स्वेट लगने वाला एक ड्रेस सुंघाया गया। तब जाके उसी डॉग ने वैभव का ड्रेस को सूंघने के बाद तुरंत जाके उसी फील्ड में रुक गया और उसी फील्ड से भूखने लगा बहुत जोर जोर से। वहीं से डॉग को भी पता नहीं चल रहा था वैभव कहाँ गया था। तब पुलिस भी लगभग पागल हो चुके थे क्योंकि उनको भी पता नहीं चलता था इस केस में आगे कैसे बढ़े, कुछ भी क्लू नहीं मिले। और जो कुत्ते को हमने इस बच्चे के ड्रेस में, वो कुत्ता भी आके इस खाली खेतों के अंदर ढूंढ रहा है उस बच्चे को। क्या ऐसा हो सकता है? लगता है हमारा कुत्ता पागल हो गया। लेकिन सच बोलूं तो फॉरेंसिक कुत्ता पागल नहीं था, कुत्ता सही डायरेक्शन में जा रहा था। इसी कुत्ता को फॉलो करते करते पुलिस जब पहुंचे और पुलिस को दिखाई दिया लगभग यहाँ से 500 मीटर दूर एक घर में सीसीटीवी लगा हुआ है और उसका मुंह बिल्कुल इसी खाली वाली खेतों की तरह है। तब तुरंत पुलिस ने उन घर वाले को परमिशन लिया और उनका 27 तारीख का फुटेज मांगा। जब 27 तारीख का फुटेज पुलिस के सामने आया, पुलिस पहले देखा इस आरोप यानी अपराधी टीचर सर्वेश पहले धीरे धीरे चल रहा है और उसके पीछे पीछे वैभव चल रहा है। तब पुलिस ना देरी करते हुए तुरंत सर्वेश को हिरासत में ले लिया। और जब सर्वेश को पुलिस ने पूछा तुम सच बोलोगे या हम तुम्हें सच सुनाएंगे, तो पहले तो सर्वेश बोल रहा था मैं क्या किया, मैं कुछ नहीं किया, मैं
एक टीचर हूं, मुझे बहुत लोग रिस्पेक्ट करते, मुझे बहुत लोग सम्मान करते, मैं ऐसा गंदी हरकत नहीं कर सकता। तब पुलिस ने उसी सीसीटीवी फुटेज देखा है, उसी घर का, जिस घर का सीसीटीवी बिल्कुल इस खाली वाली खेतों की तरफ हुआ था। तब देखा है कि पूरा क्लियरली पता चल जाता है, सामने सामने सर्वेश चल रहा है, उसके पीछे पीछे वैभव चल रहा है। तब पुलिस ने बोला लास्ट मोमेंट तक वैभव तुम्हारे साथ था, तुम सच बोलोगे क्या किया उसके साथ। तब वैभव सर्वेश को पुलिस सीधा अपना घर, यानी पुलिस सीधा सर्वेश को सर्वेश के घर के अंदर लेके गया। बोला क्या किया है तुम, सच सच बोलो, सच सच दिखाओ हमको। सारी की सारी बात उसने कबूल किया और बोला कहाँ पर रखा था। सुन के आप हैरान हो जाओगे। वैभव को मारने के बाद वैभव का डेड बॉडी को पहले नीचे रखा, उसके बाद जो बोरिया बिस्तर घर का उसको लाके गद्दा फद्दा उसके ऊपर डाला 2-4 तो, उसके ऊपर बहुत सारा बोरिया बस्ता, अनाज का बस्ता डाल दिया, ताकि ये सोच रहा था अगर इस लाश यहाँ पर सड़ जाएगा तो ठीक है, अगर कोई भी इस एरिया में आएगा तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक डेड बॉडी है। कुछ दिन के बाद जब ये लाश पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा तो अब इसको लेके मैं कहीं पर गाड़ दूंगा, मेरा सारी की सारी जो कुकर्म, जो अपराध छुप जाएगी। लेकिन मैंने बोला ना, सच्चाई कभी छुपा नहीं सकते आप, चाहे आप जितना बड़े लोग हो, जितना पावरफुल हो, जितना शक्तिशाली हो, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ जाता है। और पुलिस के सामने सारी सच्चाई आ गया और पुलिस ले गए और अच्छे से खातिरदारी किए सर्वेश का। फिर उसने सारे के सारे डिटेल्स बात बताई। सर्वेश बोला मेरे को लगभग 1 करोड़ रुपया चाहिए था। तो पुलिस वाले ने बोले क्यों, तो बोला ऐसा है कि मैं 199 रुपया का एक सिम लिया था, वो भी कंबोडिया का। इस कंबोडिया का सिम लेने के बाद मैंने एक फाइनेंस फार्म से लगभग 25 लाख रुपया ब्याज देने के लिए धार लेके आया था, कुछ काम करने के लिए, कुछ बिजनेस करने के लिए। फिर और एक मेरा दोस्त से 11 लाख रुपया, यानी 25 और 11 लगभग 36 लाख रुपया कर्ज में डूबा था सर्वेश। और इसी 36 लाख रुपया का लगभग 1 महीना का जो प्रीमियम होता था, लगभग ये 28-30 हजार रुपया तक हो जाता था। 28-30 हजार रुपया तक इसको हर महीना देना पड़ता था अपना जो धारक को, जिससे ये पैसा लिया था। इसी पैसा को वो कैसे कवर कर, इस पैसा को कैसे सूझे, ये बात इसका दिमाग में हर टाइम रहता था। हर वक्त ये डिप्रेशन में रहता था। ऐसे करते करते इसने एआई का मदद लिया। एआई से पूछा कि हम कैसे किडनैप कर सकते। जब किडनैप के बारे में बोला तब उसने बोला जो एक गैंग के बारे में बोला, हाँ, जो बिश्नोई गैंग के बारे में, बिश्नोई गैंग कैसे काम करता है और बिश्नोई गैंग कैसे पैसा इनकम करता है करोड़ करोड़ रुपए वो बड़े बड़े लोगों से। तब एआई ने जब पूरा आइडिया दे दिया तो ये इसी एआई का अप्लाई कर दिया अपने घर के पास वाले एक व्यापारी के पोते के ऊपर, जिसका नाम था वैभव। वैभव को गिफ्ट देने के बहाने बुलाना अकेला, फिर उसके बाद वैभव जब चिल्लाने की कोशिश की तब उसके दीवार में फेंक के मारना, फिर उसके बाद उसके गर्दन के ऊपर अपना नी को इतना जोर से दबाना कि मौके पर ही वैभव का मतलब एकदम दर्दपूर्ण, एक जंत्रणा, पेनफुल मौत हो जाना। सच में बहुत दुखदायक था। वैभव की माता पिता, वैभव के जो नाना नानी अभी बहुत दुख में है, बहुत सदमे में। एक टीचर तो अभी लंबे टाइम के लिए जरूर जेल के अंदर जाएगा। और आगे इस केस में और क्या क्या डेवलप होगा, अगर मेरे पास इसका कोई डिटेल्स आएगा तो मैं जरूर इसके बारे में और एक एपिसोड का वीडियो बनाऊंगा। अगर नहीं आएगा तो फिर भगवान के आशा में। चलो आगे मैं बताता हूं। जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में इसने वो क्राइम कर दिया जिस क्राइम को करना नहीं चाहिए था। पैसा तो नहीं मिला, लेकिन इसने एक मासूम सा बच्चे की जान ले लिया। अभी इसके ऊपर लगभग 36 लाख का कर्जा है। इसके साथ साथ अभी इसके ऊपर जो केस चल रहा है, इस केस की वजह से शायद इसको आजीवन कारादंड हो सकता है।
क्योंकि ये छोटा सा बच्चा है जिसका उम्र 10 साल है, इसीलिए इसके ऊपर पोस्को एक्ट लगेगा इस अपराधी के ऊपर। पोस्को एक्ट के वजह से हो सकता है इसको आजीवन कारादंड हो जाएगा। अगर पोस्को एक्ट की सही से स्ट्रिक्ट लागू करेगा सरकार इस क्षेत्र में, तो जरूर इसके ऊपर बहुत बड़ा दंड विधान होगा। हो सकता है इसको आजीवन सलाखों के पीछे गुजरना पड़े। इसीलिए बोलते जितना भी कमाई करते हो, जितना भी पैसा मिलता है आपको, उसी में खुश रहने चाहिए। ज़्यादा इनकम और ज़्यादा लालच कभी कभी इंसान को इस जगह पर पहुंचा देता है, ऐसे जगह ऐसे मोड़ पर पहुंचा देता है, फिर वहाँ से वापस आना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। ऐसे एक गाना है, याद गाना होगा शायद आपको याद है कि नहीं है, जिंदगी की तलाश में हम कहाँ हम आगे, ऐसा गाना है। और ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है इसी कंप्यूटर टीचर के ऊपर। अगर आपको मेरा इस बात से सहमत हो, अगर आप इस बात में मेरा सहमत हो कि इस कंप्यूटर टीचर का जिंदगी लगभग बर्बाद हो चुका है, अच्छी जिंदगी की तलाश में बुरी तरह से फंस चुका है, अगर मेरा बात से आप लोग सहमत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। कंप्यूटर टीचर जो किया एकदम घिनौना हरकत किया और बहुत गलत किया। अभी एक टीचर प्रोफेशन वाले इस तरह की गलती नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। पहले लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए जो नया नया इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मेरा चैनल चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको को आप सबको मैं हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करता हूँ कि लोग अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइए मेरे इस चैनल के लिए। आप अपना और अपना फैमिली मेंबर का ख्याल रखिए, खास करके छोटे बच्चों का, क्योंकि अभी फिलहाल जितना क्राइम में कवर कर रहा हूँ इसमें छोटे बच्चे के ऊपर क्राइम ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप अपना और उसके साथ साथ अपने घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका ख्याल जरूर रखिए। बच्चे कहाँ जा रहे हैं दिन भर, बच्चे क्या कर रहे हैं दिन भर, जरूर इसके बारे में रिपोर्ट लीजिए। क्योंकि अगर आप सतर्क रहेंगे तो इस तरह की दुर्घटना, इस तरह की जो दर्दनाक हादसा कभी नहीं होगा। जय जगन्नाथ, जय हिंद।